जय माता की। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मंत्र उच्चारण करते समय उल्टी आना, चक्कर आना, सिर घूमना, थकावट महसूस होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, इसका क्या कारण है। कारण और समस्या समाधान सब कुछ बताया जाएगा, तो वीडियो में एंड तक बनिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ऐसे आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और अधूरी जानकारी जी का जंजाल होता है, तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पूजा पाठ अपने जीवन में हर कोई करता है। कोई 2 मिनट के लिए बैठकर पूजा पाठ कर लेता है और कोई बहुत ज़्यादा समय लगाता है, लेकिन करते सभी हैं। चाहे धूप दीप करके ही अपनी पूजा को समाप्त कर दें, लेकिन करते ज़रूर हैं। हर घर में ज्योत जगती है, हर घर में आरती होती है, हर घर में वंदना की जाती है भगवान की। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो साधारण पूजा पाठ से कुछ बढ़कर पूजा पाठ करते हैं, जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, दशांश हवन करते हैं, है ना। तो बहुत कुछ करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मंत्र उच्चारण करते समय जी घबराता है, उल्टी जैसा अनुभव होता है, मन कच्चा कच्चा सा होता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, सिर घूमने लगता है, थकावट सारा दिन बनी रहती है, थका थका शरीर लगता है, टूटा टूटा शरीर लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो इन सब चीज़ों का कारण क्या है, ये सब क्यों होता है, ये समस्याएं पूजा पाठ करने पर क्यों आती हैं। तो देखिए, इनके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, ये तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपका सिर घूम रहा है, आपका सिर भारी हो रहा है, आपके कंधे भारी हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका शरीर भारी हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, अगर आपके गुरु हैं, आप गुरु के मार्गदर्शन पर चलते हुए पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और फिर आपके साथ ये सब समस्या हो रही है कि चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है, घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और आप दिल की धड़कन बढ़ जाती है और शरीर भारी लगने लगता है, कंधे भारी लगने लगते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो पूजा है, मंत्र उच्चारण जो आप कर रहे हैं, उससे आपके शरीर में ऊर्जा बन रही है और आपको परमात्मा की शक्ति, आपको आपके इष्ट की शक्ति, जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं उस मंत्र की शक्ति आपको मिल रही है। इसका कारण ये होता है, ठीक है। अगर आपके गुरु नहीं हैं, अच्छा देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके गुरु होते हैं लेकिन फिर भी उनको उल्टी आने का मन होता है ना। उसका भी मैं कारण बताऊंगी, लेकिन जिनके गुरु नहीं है उनको ऐसा ये सब क्यों होता है। देखिए, अगर आपके गुरु नहीं हैं और आपको चक्कर आते हैं, पूजा पाठ करते ही आप जैसे ही आसन पर बैठते हैं वैसे ही आपको घबराहट होने लगती है, आपका मन करता है बस मैं अब उठ जाऊं, मुझसे अब और नहीं होगा, तो ये सब नेगेटिव एनर्जी से के लक्षण होते हैं, ठीक है, जो आपको पूजा पाठ करने से रोक रहे हैं, आपको मंत्र उच्चारण करने से रोक रहे हैं। क्योंकि जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपके नज़दीक, आपके शरीर के अंदर जब प्रवेश करना आरंभ करती है, तो जो नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी आपके शरीर में है उसको तकलीफ़ होती है। तो वो अपनी तकलीफ़ से बचने के लिए वो आपको तकलीफ़ देती है ताकि आप पूजा पाठ ना करो। आपको तकलीफ़ होगी तो आप पूजा पाठ नहीं करेंगे। तो इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी अपनी तकलीफ़ से बचने के लिए आपकी पूजा में विघ्न डालना शुरू कर देती है, जिसके चलते आपको मन घबराने लगता है, चक्कर आने लगता है, उल्टी जैसा लगने लगता है, आपका मन ही नहीं करता अभी मैं पूजा में बैठूँ, मैं आसन पर बैठूँ, मैं मंत्र उच्चारण करूँ, आपका मन ही नहीं करता, ठीक है। तो ऐसी अगर समस्या आपके साथ आ रही है, सबसे पहले तो ये देखिए, जब आप मंत्र उच्चारण करने के लिए बैठते हैं और अगर आपके गुरु नहीं हैं, जब आप मंत्र उच्चारण करने के लिए बैठते हैं, अपने पास जल ज़रूर रखिए, उस जल में गंगा जल ज़रूर डालिए, ठीक है। गंगा जल अपने पास रखिए,
फिर जब आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मंत्र है, आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उस जल को, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है, तो वो जल आप ज़रूर पीजिए। जल पीने के बाद भी अगर आपको उल्टी आ रही है, आपको उल्टी कर देनी है, ठीक है? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है, वो उल्टी के रास्ते आपके शरीर से बाहर आ जाएगी, ठीक है? तो आपको उल्टी कर देनी है, रोकना नहीं है। जितना आप उसको रोकोगे वो तकलीफ़ बढ़ती ही जाएगी। तो आपने रोकनी नहीं है, उल्टी कर देनी है। ढेर सारा पानी डालकर आपने इसको साफ़ कर देना है, ठीक है? ये आपने करना ही करना है अगर आपके गुरु नहीं है और आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। फिर आपने क्या करना है, रोज़ ही आप गीता का पाठ करना आरंभ कीजिए अपने पास गंगा जल रख के। जो मंत्रोच्चारण आप कर रहे हैं, आप करते रहिए, लेकिन आप गीता का पाठ करना ज़रूर शुरू कीजिए। उससे आपके घर में, आपके शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो उसको मुक्ति मिल जाएगी, आपका घर शुद्ध हो जाएगा, आपको पूजा पाठ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वो लोग जिनके गुरु हैं, उनको भी उल्टी जैसा फ़ील हो रहा है, लेकिन उनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, उनके शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, उनको सवारी भी आती है किसी पॉजिटिव एनर्जी की, लेकिन फिर भी उनको उल्टी जैसा फ़ील हो रहा है। तब आपने क्या ध्यान रखना है, आप पहले नोट कीजिए कि आप ये सब गलतियाँ कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में। आपने लहसुन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? लहसुन बहुत गर्म होता है, और जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो मंत्र उच्चारण की ऊर्जा यानी कि गर्मी, तो आपके शरीर में गर्मी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो लहसुन से बनी गर्मी, दूसरा ऊर्जा से बनी गर्मी। ऊर्जा और लहसुन से गर्मी बनेगी तो आपके शरीर के अंदर एसिड बनना आरंभ हो जाएगा। उस एसिड की वजह से आपके टांगों में दर्द, घुटनों के नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें दर्द होना आरंभ हो जाएगा, पैरों से आपको जलन होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मिर्च मसाले बहुत तेज़ खाते हैं, ठीक है, मिर्च मसाले तेज़ खाते हैं, लहसुन प्याज का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तला भुना बहुत खाते हैं, और आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, आपके गुरु ने आपको बहुत अच्छे से शिक्षा दी है, आप उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए ये सब पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपको उल्टी जैसा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको बंद करनी होंगी। आप ये सब चीज़ें जब बंद करेंगे, आपके अंदर एसिड लेवल जो है वो कंट्रोल रहेगा, एसिड अत्यधिक नहीं बनेगा। जब एसिड अत्यधिक नहीं बनेगा तो आपके जो उल्टी आने का मन होता है पूजा पाठ करते समय, वो नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आप जो ये तला भुना खाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और उस गर्मी की वजह से ही आपके शरीर में ये दिक्कतें होती हैं, ठीक है? ये 2 चीज़ें आपने अच्छे से ध्यान रखनी है, तो कभी भी आपको पूजा पाठ करते हुए कोई भी दिक्कत कभी नहीं होगी। बहुत से लोग हैं वो ये सोचते हैं, जैसे मुझे मैसेज आया था कि माता जी मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं जब पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे उल्टी जैसा मेरा मन करता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे गुरु ने कुछ कर दिया। ऐसा भी सोचना आपका बिल्कुल गलत है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके गुरु ने आपको कुछ कर दिया हो। क्यों आपके गुरु आपको क्यों कुछ करेंगे? क्या आपके गुरु के पास शक्तियाँ नहीं हैं, है ना? आपके गुरु आपको अगर कुछ कर देते हैं, हाँ, कुछ गुरु होते हैं ऐसे, कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो अपने शिष्यों पर नेगेटिव एनर्जीज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर गुरु ऐसा हो, ठीक है? हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। ऐसा मेरे साथ भी होता था, ठीक है? तो मेरे गुरु ने बताया कि आपने लहसुन, प्याज, तला भुना, मिर्च मसाला बिल्कुल बंद करना है। लाल मिर्च तो आपने नहीं खानी है, आप जो भी भोजन बनाते हैं उसमें हरी मिर्च का प्रयोग आरंभ कीजिए। तो मैंने अपना खान पान बदला, जिससे मेरी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे गुरु ने मुझ पर कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ दी है जिसकी वजह से मुझे ऐसे होता है, तो आपने भी ऐसा नहीं सोचना है। आप अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, ठीक है? जब भी आप पूजा पाठ करके उठते हैं तब अपने किए हुए मंत्र उच्चारणों को अपने इष्ट को जरूर समर्पित कीजिए, ताकि आपके अंदर जो ऊर्जा बनी है वो आपके अंदर उसी लेवल तक रहे जिस लेवल को आप सहन कर सकते हैं। पूजा से पहले आचमन जरूर कीजिए, क्योंकि आचमन करने से आपके अंदर कोई भी एसिड लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने पहले जल पिया हुआ है। क्योंकि पूजा जब की जाती है तो बिल्कुल ही
शुद्ध अवस्था में की जाती है, सुच्चे मुँह की जाती है, बिना कुछ खाए पिए की जाती है। ठीक है, तो जब आप सुच्चे मुँह पूजा पाठ करते हैं, आपने पानी भी नहीं पिया होता, हम आपके जो पेट के अंदर का पूरा वातावरण होता है वो बिल्कुल शांत होता है, ठंडा होता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा की जो ऊर्जा बनती है उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है। तो आचमन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये कह के जब आप आचमन करेंगे तो आपके अंदर शीतलता रहेगी और पूजा से बनने वाली गर्मी से आपको दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कभी भी पूजा में आपको दिक्कत नहीं होती है। और अगर आपके गुरु नहीं है और आपको लगता है कि आपके घर में या आपके शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो गीता जी को अपने जीवन में लेकर आइए, गीता पढ़नी आरंभ कीजिए। बहुत ही चमत्कारिक ये उपाय है। बहुत से लोग कहते हैं कि गीता पढ़ने से क्या होगा। अरे गीता पढ़ने से बहुत कुछ होता है, पढ़कर तो देखिए जीवन बदल जाता है। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।